गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिकों के गुणधर्म में हमने आपको 5 गुणधर्म पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो 5 गुणधर्म पढ़ने के बाद पांचों इंपॉर्टेंट है, छठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है सारणिकों को हल करने के लिए। तो ये छठा इंपॉर्टेंट है। छठा आप ध्यान से देखें। छठा देखो है क्या, एक बेसिकली आप इसे समझने की कोशिश करें कि गुणधर्म नंबर 6 है कि यदि किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम को, है ना, आपस में जोड़ा या घटाया जाए, ठीक है, जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा कुछ चाहिए मैं? चलो तो अभी दोबारा से समझे एक बार कि यदि किसी सारणिक की 2 रो या 2 कॉलम को परस्पर जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता। दोबारा समझो। इसी में एक ऐड और कर देता हूं। चलो पहले इसी को समझ लो। मान के चलो हमारे पास एक सारणिक है 2, 3, 1 और 4, ठीक है। ये एक सारणिक है। इसका मान देखिए क्या आएगा, 4 दूनी 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये अब मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी सारणिक की 2 रो को जोड़ दूं या घटा दूं तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, R1 को लिख दिया R1 + R2। ये संक्रियाएं हैं जिनसे आप इन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 रो जोड़ दिया, बताना तो पड़ेगा ना। बताने के लिए आप ऐसे गणितीय रूप में इस चीज का प्रयोग करेंगे, इसे कहते हैं संक्रिया। तो मैं जब इसका प्रयोग करूंगा तो देखो 2 + 1 लिखूंगा और 3 + 4 लिखूंगा। देखो मैंने लिखा क्या है, R1 को चेंज कर दिया। कैसे? R1 + R2 से। R1 के स्थान पर क्या लिखना है, R1 + R2। तो मैं अब ऐसा हिंदी में लिखूं कि R1 के स्थान पर R1 + R2 करने पर, इससे अच्छा है कि आप इस संक्रिया का प्रयोग करें। इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि आप R1 की जगह पर, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, R1 + R2। तो मैंने देखो R1 की जगह पर क्या लिख दिया, R1 + R2। R1 कितना है, 2, R2 कितना है, ठीक है, 1। तो 2 + 1 और 3 + 4 संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। फिर 1 और 4, R2 तो चेंज नहीं हुई, एज इट इज आई, ठीक है। चलो मैं एक बार 2 और 1 3, 4 और 3 7, 1 और 4 इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 4 × 12 - 7 × 7 कितना आया, 5। अच्छा मान बदला क्या? नहीं बदला। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम, अच्छा कॉलम जोड़ के दिखाता हूं, है ना, कॉलम जोड़े तो मैं कॉलम को ऐसे लिखूंगा, C1 को लिख दिया मैंने C1 + C2। तो कॉलम जोड़ लेता हूं मैं दोनों को, 2 + 3 पहले कॉलम में लिखेंगे, 1 + 4 और 3 और 4 लिख देंगे। अब देखो जोड़ना इसे, 3 और 2 कितने हो गए, 5 और ये कितने हो गए, 3, 4 और 1 कितने हो गए, 5 और ये कितने हो गए, 4। चलो जोड़ते हैं, 5 × 20 - 5 दिया 15 कितने आ गए, 5। वापस से तो 5 है। कहने का मतलब है कि छठा जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि यदि आप किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलमों को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो जोड़ेंगे घटाएंगे क्यों, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो आप इस गुणधर्म को इस तरह से समझें कि यदि मैं 2 रो या 2 कॉलम को जोड़ूं, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। देखो संक्रिया जब लिखते हैं ना तो मुझे जो कॉलम बदलना है, अगर मुझे C2 बदलना है तो यहाँ C2 लिखूंगा, फिर तीर का निशान की C2 बदला जा रहा है, एक तरफ से बदला जा रहा है केवल C2, दोनों तरफ से नहीं बदला जा रहा, तो दोनों तरफ तीर का निशान नहीं लगाना, एक तरफ तीर का निशान लगेगा, ठीक है। C2 को बदलना है C2 + C3 या C1 से, तो देखो जो यहाँ पर है वही पहले यहाँ आएगा, वरना चिन्हों की गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखना है, ये याद रखना है हमेशा। मैं इतना समझाता हूँ फिर भी बच्चे C2 को यहाँ पहले C1 लिख देते हैं, अरे उसमें कंफ्यूजन हो जाता है फिर बच्चों को। तो आप ये याद रखें हमेशा कि जिस कॉलम या रो को आप बदल रहे हैं, है ना, वही तीर के बाद लिखा जाए, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो मैं अब इसी संक्रिया में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि मैंने अभी कहा कि 2 रो या 2 कॉलम जोड़ने या घटाने पर, है ना, घटा के और दिखाऊंगा एक बार, क्या समझ में आ गया? चलो एक बार आगे वाली संक्रिया में बता दें। तो मैंने अभी कहा कि अगर आप रो या कॉलम को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर मैं रो में, है ना, किसी अशून्य अवयव की गुणा करके जोड़ूं या घटाऊं तब भी मान परिवर्तित रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसी सवाल में अगर मैं R1 को ऐसे लिखता हूं, R1 + 2R2, क्या कर दिया मैंने, R1 + 2R2,
यानी R2 में 2 की गुणा करके फिर R1 में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, R2 में 2 की गुणा करके फिर R1 में जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली R1 प्लस R2 करूँ तब भी कोई परिवर्तन नहीं, और किसी अशून्य अवयव की गुणा करके फिर जोड़ दूँ, अशून्य अवयव, शून्य की नहीं कर सकते, अशून्य अवयव की गुणा करके फिर जोड़ दूँ, विमान बुक का वही रहता है। देखो कैसे, R1 की जगह लिखूंगा मैं 2 प्लस 2 इंटू में 1, ठीक है, फिर 3 प्लस 2 इंटू में 4, 1 और 4 है। इसे एक बार ध्यान से देख ले, 2 तो 2 कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए, 11, 1 और 4, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, 2 और 2 4। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 4 चौक कितने हो गए, 16 माइनस 11 एकम 11, कितने बच गए, 5, वापस से 5। ये तो सवाल का ही 5 आंसर आ रहा था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 रो या 2 कॉलम को आप जोड़ते हैं या किसी कॉलम में अशून्य अवयव की गुणा करके दूसरे कॉलम में जोड़ा या घटाया जाए तब भी मान है परिवर्तित रहता है। पर यहाँ एक जो गुणधर्म चौथा पढ़ाया था उसे ध्यान में लाने की कोशिश करें कि यदि किसी अशून्य अवयव से गुणा करते हैं किसी रो या कॉलम में तो उस सारणी का उतने ही गुना मान बढ़ जाता है। अब जब उतने ही गुना मान बढ़ गया, ठीक है, तो ये छठा गुणधर्म क्या कर रहा है, देखो दोनों में अंतर है। यहाँ आप 2 की गुणा किसी अन्य रो या कॉलम में करते हैं, उसी में नहीं कर रहे जिसे बदल रहे। अगर मैं यहाँ गलती से 2 कर दूँ तो इसका मान 2 गुना बढ़ जाएगा। देखो कैसे, R2 में 2R1 कर दिया और फिर R2 कर दिया, है ना। अब ये गुणधर्म नंबर 4 लग जाएगा और फिर 6 भी लग जाएगा। देखो कैसे, मैंने लिख दिया 2 इंटू में R1 की वैल्यू 2, फिर 2 इंटू में R1 की वैल्यू, अच्छा प्लस कितना करना है, R2 1, फिर 2 इंटू में 3 और प्लस के 4, फिर यहाँ 1 और 4। अब देखो मान कितना होता है, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 4 10, 1 और 5 चौक 20 माइनस 10 एकम 10, कितना आ गया 10, 10 आया। कितने गुना मान बढ़ गया, 2 गुना। क्यों, क्योंकि जो चेंज कर रहे थे उसी में 2 की गुणा कर रहे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप रो को चेंज कर रहे हैं और उसी में गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब गुणधर्म नंबर 4 रहते हैं। तो गुणधर्म नंबर 6 में जब भी आप संक्रिया लगाएं या किसी भी रो या कॉलम को आप चेंज करें, है ना, किसी भी रो या कॉलम को, RI को, RJ को, है ना, संक्रिया क्या है, तब आप ये याद रखें कि जिस रो या कॉलम को बदल रहे हैं तीर के बाद वही रो या कॉलम लिखी जाए, है ना। तो गुणधर्म नंबर 6 कि अगर RI को मैं RI प्लस K इंटू में RJ करूं तो डिटर्मिनेंट नो चेंज रहता है। ठीक है, CI को अगर मैं ऐसे लिखूं CI प्लस K इंटू में CJ तो डिटर्मिनेंट का मान अपरिवर्तित रहता है, दोनों ही सेम आएंगे। ठीक है, ये गुणधर्म नंबर 6 था कि यदि कोई रो या कॉलम को, है ना, परस्पर आपस में, है ना, 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो अपरिवर्तित रहता है, और किसी अशून्य अवयव की गुणा करके भी जोड़ा या घटाया जाए तब भी मान अपरिवर्तित रहता है। तो इस गुणधर्म को आप ध्यान रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। चलो, तो ये गुणधर्म आपके समझ में आ गया होगा, है ना। इसका उपयोग कैसे करेंगे वो सवालों में समझाएंगे, बस आप इस गुणधर्म को याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये संक्रिया लगाना सीखें कि कैसे लगेंगे। जब आप जो चीज़ बोल रहे हो उसे मैथमेटिकल में लिखना है तो संक्रिया के रूप में लिखना है ना, शॉर्ट लिखना पड़ेगा। चलो 7वां गुणधर्म देखते हैं, छठा था 7वां गुणधर्म। जब आप 7वें गुणधर्म को पढ़ेंगे तो आपको पहले मैंने ये सिखा दिया है, समझा दिया थोड़ा बहुत। क्या है वो कि यदि किसी सारणी को, है ना, उसके किसी भी रो या कॉलम के अवयवों को और उसी के सेकंड को 7 में गुणा करके जोड़ा जाए तो आपको डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो कहा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A32, ये एक सारणी। मुझे डेल्टा का मान चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, A11 F1, ठीक है, सेकंड प्लस A12, ठीक है, और F1 प्लस A13 और F1, ये हमने सीखा ना मान निकाल। ठीक है, लेकिन अगर गुणधर्म 7 ये कहता है कि अगर आप किसी रो के या कॉलम के अवयव लेते हैं और किसी दूसरी रो या कॉलम के सेकंड लेते हैं, है ना, तब सारणी का मान 0 है। समझ में आया, तब उसका मान कितना हो जाएगा, जैसे मैंने कहा A11, A12 और A13 पहली रो है, लेकिन मैंने सेकंड ले लिया दूसरी रो,
इसके लिए दूसरी रो पे, मतलब F21 है ना, प्लस F22 प्लस F23। अब इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। डेल्टा के मान के बराबर ही होगा। अगर आप किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव लें और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के क्या लें, सेकंड, और उनका गुणनफलों का योग निकालें तो वो 0 होगा। मतलब सेम आने चाहिए, जो अवयव उसी का सेकंड होना चाहिए, ये गुणधर्म नंबर 7। अगर ऐसा नहीं है तो उसका मान कितना आएगा? 0। समझ में आया सबकी? चलो वेरी गुड। ये गुणधर्म नंबर 7। चलो गुणधर्म नंबर 8 पर आते। 8 तो आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। अगर किसी सारणी के सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान कितना होता है? 0। ये 8 बार, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। नवा देखो, नवा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी, या फिर ये कहें कि त्रिभुजाकार जो सारणी है, त्रिभुजाकार है ना, सारणी का मान उसकी मुख्य विकर्ण की गुणनफल के बराबर होता है। मुख्य विकर्ण की गुणनफल की बराबर होता है। गुणनफल की बराबर होता है। देखो मान के चलो 1 3 0 4, ये एक सारणी है ना, लेकिन ये कैसा है? त्रिभुजाकार। दिख रहा है? ऊपरी त्रिभुज बन रहा है, ऊपरी त्रिभुज। तो इसका मान हमेशा मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, इसका गुणनफल होगा 4 एकम 4 माइनस 0 करोगे 4। तो आपको ऐसा करने की बजाय सीधा गुणा कर लो, कितना आता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक है ना, और क्या बोलते हैं, त्रिभुज बना लिया, मान के चले ऐसे 0 0 है ना, 2 3 0 4 5 और 6, ये एक सारणी है ना, ये त्रिभुजाकार सारणी दिखाई दे रही है। अब इसका जो मान आएगा वो सीधा सा बात है, इसके मुख्य विकर्ण का गुणनफल होगा 1 × 3 × 6, कितना हो गया? 36 18 मान है सीधा सा। तो आप इस गुणधर्म को भी ध्यान से समझे कि त्रिभुजाकार सारणी का जो मान है वो उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो शॉर्टली में आपका मान निकल जाएगा। चलो इसका लास्ट गुणधर्म पढ़ते हैं, 10वां गुणधर्म क्या कहता है। देखो 10वां गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में x के स्थान पर a रखा जाए, क्या रख दिया x के स्थान पर? a। दोबारा सुनो, अगर किसी सारणिक में x की बहुपद हो और उनमें x की जगह पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए? सारणिक का मान 0। तो उस सारणिक के मान का एक गुणनखंड x - a होगा। जो सारणिक का आप हल ज्ञात करेंगे, वापस से सुनो, अगर एक सारणिक ऐसी है जिसमें x के स्थान पर a रखने पर, x की जगह पर क्या रखूं मैं? a, और a रखने पर उस सारणिक का मान 0 हो जाए, है ना, तो उस सारणिक के मान का एक गुणनखंड, जब आप उसका हल निकालेंगे तो एक गुणनखंड x - a जरूर होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड x - a जरूर होगा, ठीक है। चलो कैसे होगा वो देखो आप एक बार। चलो क्या देख रहे थे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। एग्जांपल है 1x और x², 1a और a², 1b और b², ये कोई एक सारणी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मैं x की जगह पर a रखूं तो 1a और a², x बराबर a रखने पर, ठीक है, 1a और a², 1b और b²। तो आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि R1 और R2 कैसे हैं? बराबर। R1 R2 बराबर, और जब दो रो या दो कॉलम बराबर आ जाए तो गुणधर्म नंबर 3 से सारणिक का मान 0 हो जाता है। क्या मान आएगा इसका? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका हल निकालूंगा तो x - a इसका एक गुणनखंड होगा। अब देखो इसका हल निकाल के देखते हैं भाई गुणनखंड होगा या नहीं होगा। देखो इसका हल निकालते हैं, है ना। हल निकालेंगे तो R1 के अनुदिश प्रसार कर लेता हूँ 1, फिर रो और कॉलम हटाओ, इसकी गुणा इससे कितना आएगा? ab², ठीक है, फिर माइनस इसकी गुणा इससे करो, क्या आएगा? a², फिर क्या लिखेंगे आप? माइनस के x, अब रो और कॉलम, ठीक है, इसकी गुणा इससे करो b² - a², फिर लास्ट में लिखेंगे आप प्लस के x², और रो और कॉलम हटा दो b-, क्या लिखेंगे? b-। ये समझ में आया सबको? इसे सॉल्व करते हैं एक बार। देखो ab² - a²,
तो आपने इसमें से क्या कॉमन ले लेना है, ए बी कॉमन ले लेना है। क्या बचेगा, बी माइनस ए एक्स, ये तो फॉर्मूला है क्या, बी माइनस ए और बी प्लस ए और प्लस के एक्स स्क्वायर बी माइनस ए। तो अब आप इसे सॉल्व करें तो सब में से बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, कि बी माइनस ए कॉमन, क्या बचेगा ए, इधर से क्या बचेगा एक्स और बी प्लस ए, ठीक है, और इधर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अच्छा, इसे सॉल्व करें तो अपने पास आएगा बी माइनस ए, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, ए बी और माइनस के एक्स की गुणा बी से करो एक्स बी और एक्स की ए से करोगे माइनस की एक्स से और प्लस की एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या कह रहे थे, एक्स बी है ना, लिख दूं मेरे से पूरा, माइनस की एक्स से और प्लस की एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें, बी माइनस ए तो हमारे पास है ही, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ए माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस के एक्स, क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के एक्स, और क्या बचेगा फिर माइनस के एक्स कॉमन लेंगे तो ए माइनस एक्स, है ना, क्या बचेगा ए माइनस, ठीक है भाई। अच्छा, बी माइनस है, ये भी ए माइनस एक्स है, ये भी ए माइनस एक्स, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, इधर से तो बचेगा बी, इधर से क्या बचेगा एक्स, या अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से फिर इसमें से, फिर मैं लिखूंगा बी माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया क्या हो जाएगा एक्स माइनस, और माइनस माइनस आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि आंसर में जब मैंने इसे हल किया तो इसके आंसर में एक गुणनखंड क्या आया, एक्स माइनस, क्या प्राप्त हुआ आपको, एक्स माइनस। तो मैंने अभी आपको यही समझाया कि यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और उनमें x के स्थान पर a रखने पर अगर वो शून्य हो जाए, a की जगह पर कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, ये चर है, ये अचर है, तो वो जब आपने a रखा है ना और उससे क्या हो गया, सारणिक का मान 0 हो गया, तब x माइनस एक्स बराबर a रखने पर क्या हो रहा था 0, तो x माइनस ए क्या होगा, एक गुणनखंड किसका, सारणिक के मान का, सारणिक का गुणनखंड नहीं, सारणिक के मान का। तो जो कहा जाता है उसे आप ध्यान से, ठीक है, धीरे धीरे से, अगर कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना तो आप उसे दोबारा से ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ मुँह से क्या निकलती है, आपके क्या समझ में आती है, फिर दिक्कत हो जाती है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना। लास्ट टाइम में यही बातें आपको याद रखनी पड़ती है। चलिए, तो 10 गुणधर्म आपने पढ़ लिए, है ना, आसान से गुणधर्म थे, ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अगर ये गुणधर्म याद रहेंगे आपके तो ही आप आगे के सवाल कर पाएंगे, वरना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो गुणधर्म आपके, मैंने कहा ना, चौथा गुणधर्म इम्पॉर्टेंट था आपका, जो कि ये था कि किसी अशून्य अवयव से गुणा करें ना किसी सारणिक के एक और एक कॉलम को, तो उसका मान उतना ही गुना बढ़ जाता है, और सबको गुणा करते हैं तो उसके उतने ही गुना मान बढ़ते चले जाते हैं। इसी गुणधर्म के अनुसार हम किसी किसी सारणिक की किसी रो या कॉलम में से कोई अवयव ओवेरिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो गुणधर्म नंबर 4 था। 5वां था प्लस और माइनस, और ना प्लस, और कोई भी रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक योगफल के रूप में लिख रही है तो उसे उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। छठा गुणधर्म आपको अभी समझाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2 रो आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, अशून्य अवयव की गुणा करके भी जोड़ी या घटाई जा सकती है, ठीक है। 7वां जो गुणधर्म था वो ये था कि आप जिस सारणिक के जिस रो या कॉलम के अवयव ले रहे हैं उसी के सेकंड लेने पड़ेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया या अलग अलग ले लिए तो उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। 8वां गुणधर्म ये था कि अगर किसी सारणिक के सारे अवयव शून्य हो तो वो शून्य होंगे। 9वां आपका गुणधर्म था कि त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। और 10वां जो गुणधर्म आपको समझाया कि यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों और वहाँ x बराबर a रखने पर उसका मान 0 हो जाए, तब x माइनस a उस सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। चलो, अब इतने सारे गुणधर्म पढ़े, इन्हें हल करने में, सवाल को हल करने में लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा वो देखिए।
है ना। मैं इसी सवाल को एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ कि गुणधर्म कैसे काम करेंगे, है ना। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया 1x और x स्क्वायर, फिर लिया 1a और a स्क्वायर, फिर लिया 1b और b स्क्वायर। ये देखो किसी भी सारणी को हल करने के कुछ नियम, वो क्या है, सारणी को हल करते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका ये होता है हल करने का कि आप किसी सारणी की रो या कॉलम में, है ना, 2 जीरो, क्योंकि 3 जीरो बना दोगे तो सारणी का मान ही जीरो हो जाएगा, 3 जीरो तो हो, 2 जीरो इसमें किसी भी रो या कॉलम। पहला नियम, सारणी का मान याद करने के लिए, ठीक है, समझ में आया, सारणी का आसान तरीका होगा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें। सारणी का मान याद करने के लिए पहला नियम मैंने क्या बताया कि आप सारणी की किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बनाए कैसे, वो संख्याओं से बनाइए। तो 2 जीरो बना, 2 जीरो बनाने के बाद, ठीक है, कोई भी संख्या जो रो या कॉलम में भैनिस आ रही है उसे बाहर निकाल, ठीक है, सारणी से बाहर निकाल गुणधर्म 4 से, उसके बाद उसका प्रसार, ठीक है। तो 3 स्टेप है आपके, पहले 2 जीरो बनाने की कोशिश करें, फिर जो वेनिस्टर में बाहर निकालें, और लास्ट आपको क्या करना है कि उसका प्रसार कर देना किसी भी रो या कॉलम के अंदर जिसमें 2 जीरो आप बना सकते। मैं इस सवाल को मुझे जीरो बनाना है, ये क्या है, पहला अभी उठा लेता हूँ, कितना लिख रहा है ये 1। अब 1 जीरो कैसे बने, या तो जीरो से गुणा कर दो जीरो, या 1 में से 1 घटा दो जीरो, और गणित में और कोई तरीका बता दो भाई जीरो बन जाए, तो नहीं ना, ये तरीका हम लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई गुणधर्म ऐसा नहीं कहता, कोई गुणधर्म कि आप शून्य व्यव से गुणा करें, ठीक है। तो ये तो आपको तरीका लगाना है, बचाइए, यानी 1 में से 1 घटा रहे, तो अब 1 तो यहाँ दिख रहा है, इसके दाईं तरफ और नीचे की तरफ देखेंगे, दाईं तरफ आपको क्या दिखाई देगा, कॉलम, नीचे की तरफ क्या दिखाई देगी, रो। तो रो या कॉलम को तो आपस में जोड़ा है, घटाया जा सकता है गुणधर्म चेक करने। तो मैं देखूँ एक बार ध्यान से कि ये आपको 1 दिखाई दे रहा है, इसे जीरो बनाने के लिए साइड में तो x है, कॉलम छोड़, नीचे तो है आपके पास क्या 1, तो 1 में से 1 घटा देते हैं, मान थोड़ी बदलेगा। तो मैं R1 का है नहीं अब, इसलिए R1 को लिख देता हूँ R1 माइनस R2, ये पहली संक्रिया लगा। अब मैंने जो कहा वो लिख दिया, अब आपके भी समझ में आ रहा है कि R1 को बदल रहे हैं, तो मैंने जब बदल रहे हैं तो इसी को पहले लिखूँ, और कैसे बदल रहे हैं, R2 को घटा के, तो मैं R1 की जगह देखो 1 माइनस 1 लिखूँगा, फिर x माइनस a लिखूंगा, समझ में आया ना, R1 में से क्या घटाया जा रहा है, R2, फिर क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस a, समझ में आया। लेकिन और कोई तो रो बदली नहीं, तो एज इट इज लिखनी, जो रो बदली वो सबसे पहले लिखनी है आपको। अब मैंने लिख दिया 1a और a स्क्वायर, 1b और b स्क्वायर, ये आपके समझ में आ गया। अच्छा 1 में से घटाएंगे क्या आएगा, 0, है ना। अच्छा 2 जीरो बनाने थे ना हमें, इसे और जीरो बनाओ, देखो ये तो जीरो नहीं बनेगा, x माइनस a, इसे जीरो बना। अब इसके नीचे और ऊपर देखो, साइड में तो यह छोड़ो, ऊपर देखो जीरो, नीचे देखो 1, फिर 1 में से 1 घटाएंगे, लेकिन अब ये कौन सी रो है, दूसरी, तो मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R3, क्योंकि ऊपर जीरो हो गया, 1 नहीं अब, ठीक है, यहाँ था 1 लेकिन वो चेंज होकर जीरो हो गया, तो मैंने R2 को क्या लिखा, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 घटाओ जीरो, x माइनस a को x माइनस a लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, x माइनस a और x प्लस लिखेंगे ना, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना है, सीधा जीरो लिखो, या ऐसे लिखूँ जैसे ये अभी लिखी थी, ये वाली है ना। तो चलो 1 में से घटाया क्या, 0, a में से क्या घटाएंगे, R2 में से R3 घट रही है, R3 में से R2 नहीं घट रहा, तो a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1b और b स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि R1 में एक चीज माइनस कॉमन, देखो R1 में क्या है, x माइनस, इसमें भी x माइनस, है ना। तो उस पूरी R1 में, कॉलम में नहीं, R1 रो में क्या वेनिस्ट आ रही है, x माइनस है, और अगर मैं R2 की बात करूँ तो a माइनस बी, यहाँ से भी a माइनस बी फॉर्मूले में मिल जाएगा, तो a माइनस बी वेनिस्ट आ रहा है। तो प्रसार करने से पहले 2 जीरो बना लिया, लेकिन आप प्रसार नहीं करेंगे, कॉमन जो अगर होगा तो वो बाहर निकालेंगे, फिर प्रसार करेंगे, फिर आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि R1 एवं R2 से x माइनस एवं x माइनस a माइनस बी, a माइनस बी को माइनस ले लें, चलो माइनस ले, क्या बचेगा, x माइनस ए
और a माइनस 0 1 0 1 और इधर से क्या बचेगा x प्लस है, इधर से देखो क्या बचेगा 0 1 और यहाँ से क्या बचेगा a प्लस और नीचे से तो सेम है 1b और b स्क्वायर। अब किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, ये क्या है C1, मैं लिख दूंगा C1 के अनुदिश प्रसार, C1 के अनुदिश प्रसार। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस और यहाँ लिखेंगे a माइनस, ठीक है। अब देखो जब मैं C1 के अनुदिश प्रसार करूंगा तो C1 का पहला अवयव 0 मत निकालूंगा, ये भी 0 मत निकालो, 1 के अनुदिश निकालो, 1 के अनुदिश निकालेंगे तो इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हट जाएगी, क्या बचेगा 1x प्लस, है ना 1a प्लस। एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, मैंने अभी कहा आपसे कि C1 के अनुदिश निकालेंगे ना तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सीधा 1 के लिए निकाला, x माइनस a माइनस b और इसकी गुणा इससे करो a प्लस b, माइनस के x माइनस के a से a कैंसिल, ये आ गया x माइनस a माइनस b और b माइनस x। अब वापस से मैंने कहा ना दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, ठीक है, b माइनस x। चलो एक बार दोबारा से लिखते हैं b माइनस a। चलो तो अब आपके समझ में आ गया है ना, दोबारा देखो तो दोबारा चेक कर लो, दोबारा बताओ, चलो तो दोबारा देख लो। मैंने अभी कहा आपको तो ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ है ना पहला अवयव ये इसका 0 बनाने के लिए ऊपर और साइड में देखेंगे, ठीक है, ये वाला तरीका अभी मैंने इसे सिंपल ही तरीके से सोल्व किया था। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, हम इसके धीरे धीरे सवाल करने वाले हैं, उनमें अच्छे से समझ में आएंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो संख्याएँ मैंने लगाई, पहली R1 को लिखा R1 माइनस R और जो भी था वो यहाँ लिख दिया, फिर R2 को भी 0 बना लिया, R2 माइनस। देखो 1 1 को 0 बनाना सबसे आसान है। अगर आप गलती से सोचें कि यहाँ 1 है ना, अब यहाँ 1 नहीं होता है ना, यहाँ m होता, तो फिर मैं 0 कैसे बनाता भाई, है ना, 1 को 0 कैसे बनाता, तो सिंपल सी बात है ना, आप इसे 0 बना लें x, इसमें x की गुणा करके फिर घटा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सवाल करते चले जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। अभी तो आप गोदाम नंबर 10 तक समझ लें अच्छे से, उसके बाद इस सवाल को भी देख लें एक बार, है ना, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सवाल किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से ये जो गुणधर्म है वो उपयोग में लेके आएंगे इस सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है।